आज 78वें समागम की सेवाओं का शुभारंभ और हर एक संत, हर एक महापुरुष के चेहरे पर जो खुशी, जो उत्साह, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के साकार रूप में दर्शन हुए। किस प्रकार कृपा की सदगुरु ने और ये कार सेवा का आरंभ अपना आशीर्वाद देके, और साथ ही यही एक जो सत्य है, ये जो परमात्मा है, इस परमात्मा का एहसास बना रहे, तो ये सभी सेवाएं मुबारक हैं। खुशियों का समय है, समागम आ रहा है। फिर प्रेरणादायक भाव भी श्रवण किए। कैसे महापुरुषों ने बताया कि किस प्रकार संतों ने प्रेरणा दी अपना जीवन जी के, तन्मयता से सेवा निभा के, कि सेवा निष्काम हो, मैं वाली भावना ना हो सेवा में। अवतार बानी में जो पंक्तियां हैं कि सेवक है जो मालिक दा खलकत सेवा करता है, ये भी पढ़ते हैं। तो जो इस मालिक का सेवक बन गया, जिसने इस मालिक की प्राप्ति कर ली, इस मालिक की भक्ति में जो जीवन जी रहा है, वो इस मालिक की बनाई खलकत का सेवादार है, क्योंकि सबके लिए कल्याणकारी जीवन जीता है, सबके भले की कामना करता है, सबको प्रेम देता है, सभी में खुद को देखता है, सभी को अपना परिवार मानता है, देखता है, सब में इस एक मालिक को देखता है। पर वहीं ये खलकत की सेवा तो हो रही है, पर आज पारिवारिक रूप में बैठे हैं, महापुरुष आए हैं, संत आए हैं। अक्सर सदगुरु माता जी से हमने ये बात श्रवण की है कि संगत में बैठना भी एक प्रकार की सेवा है। ये नहीं कि सिर्फ जो वर्दी में खड़े हैं या कोई ऑफिशियल विधिवत रूप से कोई सेवा निभा रहे हैं वो सेवा है। तो संगत में बैठ के जो वचन आ रहे हैं उनको सुनना, अपनी भक्ति को और परिपक्व करना, ये तो सेवा है मेरी अपने प्रति। सदगुरु ने जो विश्वास करा, दया करी, ब्रह्म ज्ञान दिया, तो ये जो सत्संग मैं करता हूं ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। पर साथ ही सत्संग में जब आते हैं तो चेतनता किस प्रकार मैं ऐसी दिखा सकता हूं, ऐसी मैं कैसे अपना आचरण रख सकता हूं जो सेवा हो सके। जब सत्संग पंडाल में आए, कहीं पर भी, ये नहीं कि ये समागम है तो समागम की बात दास कर रहा है। पीछे एक सेवादल कैंप में भी भाव रखने का मौका मिला, तो दास ने यही कहा कि जितने सेवादल महात्मा हैं, जितने भी हम महापुरुष हैं, जो भाग्यशाली हैं, जिनको ये वर्दी पहनने का अवसर मिला, सेवा निभाते हुए चेतनता नहीं छोड़नी। सेवा निभाते हुए ये जरूर पता होना चाहिए कि मैं चाहे पंडाल में खड़ा हूं, चाहे दूर कहीं किसी मैदान में मेरी सेवा लगी है, तो इस सेवा का पर्पस क्या है। पंडाल में अगर मैं लगा हूं तो सेवा निभानी क्या है। जब संत महापुरुष बैठ गए, पंडाल भर गया, जिस एरिया में मेरी सेवा लगी है वो मैदान, वो स्थान भर गया, और मैं फिर खड़ा हूं, फिर भी खड़ा हूं, तो क्या मेरा खड़ा रहना अवश्य है या नहीं है, आवश्यक है कि नहीं है। कहीं मेरे खड़े होने से कोई बाधा तो नहीं बन रही। कहीं मैं जो खड़ा हूं, मेरे पीछे बैठे संतों को ऐसा तो नहीं कि सदगुरु के स्टेज पे दर्शन नहीं हो पा रहे। तो मैं सेवा जो निभा रहा हूं, उस सेवा का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, ये पता होना चेतनता है। कि अब ये खड़े होने की सेवा निभ चुकी, अब ये बैठ के भी निभाई जा सकती है। गुरसिख सेवादार इतने चेतन होते हैं, इसलिए बार बार चेतनता का जिक्र होता है। जहां पे भी सेवा लगे, सेवा है क्या, करनी कैसे है,
कहीं ये सेवा करनी तो सहूलियत के लिए थी, पर कहीं निभाने की कला मुझे नहीं आई, कारण मुझे समझ नहीं आया। तो जो संतों की सहूलत के लिए करना था वो कहीं बाधा तो नहीं बन रहा, जिनकी सेवा में आना था कहीं उन्हीं की बाधा तो नहीं बन रहा। और वहीं जब साध संगत के रूप में हम आते हैं तो कुछ पहलू हैं जो दास ने कहा। कुर्सियां देखते हैं, जो महात्मा महापुरुष जमीन पर नहीं बैठ सकते किसी भी कारण, उनके लिए कुर्सियों का इंतजाम किया जाता है। और कुर्सियां पंडाल के बिल्कुल कोने में दोनों तरफ लगाई जाती हैं, बीच में नहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि अगर बीच में लगाई गई तो जो उनके पीछे जमीन पर बैठा है, जो महापुरुष पीछे बैठे हैं, उनको फिर वो सिर्फ कुर्सियां दिखाई देंगी, उनको सदगुरु के दर्शन नहीं हो पाएंगे, उनको संतों के आगे दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये तो वो व्यवस्था है जो सेवा दल ने कर दी, कुर्सियां कोनों में लगा दी। पर साथ ही सबके लिए कुर्सियां पूरी नहीं पड़ती, तो महापुरुष ये सेवा भी निभाते हैं कि हम अपनी बैठने की कई बार एक छोटी सी कुर्सी फोल्ड वाली फोल्डिंग चौकी लेके आते हैं, तो हम वहां ये चेतनता निभा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि उसको हम पंडाल की किसी ऐसी जगह ना लगा लें कि हमारे पीछे बैठा हुआ महापुरुष, उसका व्यू ब्लॉक हो रहा है, उसका आनंद टूट रहा है, उसके आनंद में मैं बाधा बन रहा हूं। वो कुर्सी मुझे कोई सेवा दल आके बोले कि यहां ना लगाई जाए, आप भी साइड में चले जाएं, इस चीज की नौबत ना आए। हम अपनी चेतनता खुद दिखा सकते हैं, बाधा ना बने। चेतनता और सेवा संगत में आना भी एक सेवा है, सदगुरु ने कहा। तो दास को लगता है कि किसी और संत के तो कम से कम ये बातें ना उनके दोहरानी पड़े। तो दास को आप जी अगर ये गिफ्ट दें तो दास बहुत ही शुक्राना प्रकट करेगा, क्योंकि दास को सदगुरु माता ने तो बहुत बड़ा गिफ्ट आज दे दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया कि आप सबको दर्शन दिए। दास को बड़ी खुशी हुई, कल भी रात को नमस्कार करके यही कहा कि आप जी सबको दर्शन दे रहे हैं, थैंक यू। आप सबने आज इतना प्यार, इतने बर्थडे विशेष जो दी है, तो दास बस यही एक अरदास सतगुरु माता जी के चरणों में कर रहा है कि जो प्यार आपका मिल रहा है, दास इसकी कदर आखिरी सांसों तक करता जाए। दास भी इस प्रेम को प्रेम से ही वापस दे पाए। ये श्वासें इन्होंने दी हैं, जैसा ये चलाना चाहते हैं वैसा जीवन बने। और अपने लिए और सबके लिए अरदास कि अपनी सेवा का शुभारंभ हम जब सत्संग के लिए आए तो करके चलें, रोज करके चलें। समागम से पहले ये तो एक रूप बनता है, एक औपचारिक रूप बनता है, पर मेरा शुभारंभ रोज हो। मैं रोज उद्घाटन करूं अपनी चेतनता का कि चेतन रह के सत्संग में जाना है। चेतनता कि मेरे कारण किसी और का भला मैं नहीं कर सकता, किसी और की मैं बाधा ना बनूं। टिप्पणी करनी बहुत आसान, हर चीज के लिए टिप्पणी बहुत आसान करनी, पर फिर वही भाव के दूसरों पर गर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। तो अपना आईना हमेशा साथ लेके चलें। अपने आनंद के जिम्मेवार हम हैं, और इस बात के जिम्मेवार भी हम हैं कि हम किसी और के आनंद में बाधा नहीं बन रहे। ये बहुत बड़ी सेवा, इसको सेवा को निभाने के लिए ना कोई वर्दी पहनने की जरूरत है, ना कोई अधिकारी बनने की जरूरत है। और जो ये सेवा निभा ले, दास को लगता है वो सबसे उत्तम सेवा निभा रहा है, क्योंकि सदगुरु ने जो सत्संग, इस साध संगत को जो स्थान दिया गया है, बार बार निरंतर जो स्थान दिया गया है, इसकी मर्यादा को बनाए रखने में मैं अगर योगदान दे रहा हूं तो इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि इन सत्संग कार्यक्रमों द्वारा ही सारी मानवता तक इस सत्य के पैगाम को पहुंचाया जाता है। निरंतर स्थान